हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम देखने वाले हैं एक नया टेंस और वो कौन सा है पास्ट परफेक्ट, जिसके अंदर बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कंफ्यूज होते हैं। यानी जो पास्ट टेंस है इसके अंदर बहुत सारे बच्चे जैसे कि सिंपल पास्ट और पास्ट जो परफेक्ट है दोनों टेंस के अंदर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कब सर सेकंड फॉर्म यूज करनी है, अब कब हैड के साथ थर्ड फॉर्म यूज करनी है। अगर इससे पहले अगर आपने पास्ट टेंस की वीडियो नहीं देखी तो पहले प्लेलिस्ट में जाके सिंपल पास्ट की जो वीडियो है वो अगर आप जरूर देखेंगे तो ये टेंस समझने आपको आसानी होगी। चलो इस टेंस को समझते हैं और आपके जो भी डाउट्स हैं वो सारे डाउट क्लियर करते हैं। यानी वीडियो के अंत तक बने रहिए जिससे आपके जो भी डाउट्स हैं वो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आज हम बात कर रहे हैं किसकी, पास्ट परफेक्ट की। तो पास्ट परफेक्ट में अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ, क्योंकि पास्ट परफेक्ट के अंदर ओनली ओनली वन हेल्पिंग वर्ब है, वो हमारी क्या है, हैड है। यानी यहाँ पे आपको सिंगुलर के साथ क्या आएगा, प्लूरल के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, वो कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं होने वाला है। और बात करें यहाँ पे मेन वर्ब की, तो मेन वर्ब क्या होगी, थर्ड फॉर्म, या फिर आप बोल सकते हो V3। यानी मोस्ट ऑफ V3 क्या होती है, जिसमें ईडी फॉर्म होती है। ठीक है, तो जो मेन वर्ब है, तो जब भी आप क्या है पास्ट परफेक्ट की बात होगी या परफेक्ट जो भी टेंस है, हमारे पास तीन परफेक्ट है और तीनों में ही क्या होगा, थर्ड फॉर्म यूज होगी। हम परफेक्ट वर्ड को अगर समझने की कोशिश करें तो परफेक्ट मीन्स क्या होता है, यानी कोई चीज जो क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है, यानी एकदम सही से फिनिश हो चुकी है, उसको हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट। यानी कोई जैसे कि हम किसी काम के लिए बोले कि ये काम क्या है, परफेक्ट है, यानी तुमने अच्छे से किया है। तो यहाँ पे परफेक्ट के अंदर भी क्या हो चुका है, कोई काम हो चुका होगा, तो वो सारी चीजें किसके अंदर आती है, पास्ट परफेक्ट के अंदर। बात करें हम यहाँ पे आइडेंटिटी यानी पहचान की, तो हर टेंस जो हमने अभी तक देखा है, हर टेंस की क्या होती है, एक अलग पहचान होती है। तो वो पहचान अगर आपके माइंड में रहेगी जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे, यानी पहचान कर पाएंगे सेंटेंस को कि कौन से हम आइडेंटिटी। आइडेंटिटी यहाँ पे हमारे पास आइडेंटिटी वो है जैसे व्हेन, आफ्टर, बिफोर, अंटिल, एज, सून, एज। यानी वो वर्ड जो हमें क्या बताएंगे कि ये जो सेंटेंस हम देख रहे हैं वो किसका है, सिंपल पास्ट का ना हो कि किसका है, पास्ट परफेक्ट का है। यानी जब कोई काम क्या है, कंप्लीट हो चुका हो, तो वो सारी आइडेंटिटी किसकी होंगी, पास्ट परफेक्ट ही होंगी। ये जो हमारे पास जो आइडेंटिटी है, अगर किसी सेंटेंस के एंड में कहीं पे मिड पे आपको अगर दिख रही है तो वो सेंटेंस आप देख के पहचान सकते हो किसका है, पास्ट परफेक्ट का है। अगर बात करें हम पास्ट परफेक्ट को समझने की, तो इसमें मोस्ट ऑफ द जो भी हम देखने वाले सेंटेंस उसमें क्या होगा, पास्ट परफेक्ट होता क्या है, यानी एक काम के होने से पहले क्या है, दूसरा काम ऑलरेडी हो चुका होता है। यानी जैसे कि हम कोई सेंटेंस देखें कि हिंदी के अंदर अगर हम समझने की कोशिश करें कि मैं रेलवे स्टेशन पे मेरे पहुंचने से पहले ही क्या है, ट्रेन जा चुकी थी। यानी जब मैं पहुंचा, यानी एक काम जो पहुंचने वाला हुआ है उससे पहले ही दूसरा काम क्या है, हो चुका है। यानी ये हम सेंटेंस कब बोलते हैं, जब हमारी ट्रेन छूट जाती है, हम थोड़ा लेट हो जाते हैं किसी वजह से, तो ट्रेन क्या जा चुकी थी, तब हम बोलते हैं कि मेरे पहुंचने से पहले ही ट्रेन क्या जा चुकी थी। या फिर हम किसी शॉप पे जा रहे हैं और वो शॉप का कुछ टाइम हो, या फिर कोई कॉलेज में जा रहे हैं या किसी ऑफिस में जा रहे हैं तो उसका कोई टाइम होता है और हम टाइम पे नहीं पहुंच पाते हैं, तो हमारे पहुंचने से पहले ही वो चीज़ क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। तो हम क्या किस तरीके से बोलते हैं कि मेरे पहुंचने से पहले ही वो बंद हो चुकी थी। तो इस तरीके के जो सेंटेंस आएंगे हमारे इंग्लिश के अंदर या भी हमने हिंदी में बात की, तो वो सारे किसके होंगे, पास्ट परफेक्ट के होंगे। तो अभी आपके अगर माइंड में कोई भी डाउट है कि पास्ट परफेक्ट क्या है, अगर नहीं समझ में आया अभी भी, तो जो भी आपके माइंड में कोई डाउट है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और फिर भी अगर आपके कोई डाउट रहे तो कंटिन्यू वीडियो में अंत तक बने रहिए। हम अभी एक्सरसाइज करेंगे और एक्सरसाइज के अंदर आपके जो भी आपके माइंड में डाउट है वो सारे डाउट मेरे अकॉर्डिंग क्लियर हो जाएंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलो एक्सरसाइज देखते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस यहाँ पे हमारा है व्हेन आई रीच द स्कूल। यानी आपको क्या मिलेगा, व्हेन के साथ जो सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट में आपको क्या मिलेगी, सेकंड फॉर्म। आई है, आई के साथ यहाँ पे रीच सेकंड फॉर्म है और सेंटेंस में आपको साथ में क्या मिलेगा, बिफोर। तो ये आइडेंटिटी किसकी है, पास्ट परफेक्ट की। अगर आप यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे सेंटेंस को, तो जो भी सेंटेंस होगा उसमें एक काम क्या है, ऑलरेडी हो चुका होगा,
एक काम होने से पहले। जिस सेंटेंस को समझते हैं जिससे आपको क्लियर होंगी चीजें। व्हेन आई रीच द स्कूल, यानी मेरे स्कूल पहुंचने से पहले, या फिर आप बोल सकते हो कि व्हेन आई रीच द स्कूल, यानी जब मैं स्कूल पहुंचा उससे पहले, द बेल। और यहाँ पे हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, हैड, और रिंग की थर्ड फॉर्म होती है रंग। तो क्या सेंटेंस बनता है हमारा, व्हेन आई रीच द स्कूल बिफोर द बेल हैड रिंग, यानी मेरे स्कूल पहुंचने से पहले ही बेल बज चुकी थी, यानी स्कूल है वो लग चुकी थी। यानी एक काम होने से पहले ही दूसरा काम ऑलरेडी क्या है, हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, व्हेन ही केम, सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म बिफोर है, किसम के अंदर है, पास्ट परफेक्ट के अंदर है। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, शी, तो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास एक ही है तो हैड, और लीव की थर्ड फॉर्म होती है लेफ्ट। यानी पास्ट की अगर हम बात कर रहे हैं, परफेक्ट कोई भी हो, चाहे प्रेजेंट में हो, चाहे पास्ट में हो, चाहे फ्यूचर में हो, तो वहां पे आपको ध्यान रखना है थर्ड फॉर्म आपको यूज करनी है। तो सेंटेंस क्या बनता है, व्हेन ही केम बिफोर शी हैड लेफ्ट हर ऑफिस, यानी व्हेन ही केम, उसके, यानी वो जब आता है उसके आने से पहले ही वो अपना ऑफिस क्या है, छोड़ चुकी थी, यानी ऑफिस से जा चुकी थी उसके आने से पहले। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई केम, सब्जेक्ट के साथ सेकेंड फॉर्म, फिर यहाँ पे आइडेंटिटी आ गई आफ्टर ही ब्लैंक, तो हेड के साथ हमें क्या फिल करनी है, थर्ड फॉर्म, और गो की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, गॉन। तो सेंटेंस क्या बनता है, आई केम आफ्टर ही हैड गॉन। आई केम यानी मैं आया, आफ्टर यानी बाद में, मैं आया बाद में, ही हैड गॉन यानी उसके जाने के बाद क्या है, मैं आया, मीन्स बात वही हो रही है, यानी उसके जाने के बाद, उसके जाने के बाद मैं आया, यानी एक आप कहीं पे गए तो एक पर्सन है वहां से चला गया और उसके जाने के बाद वहां पे आप आए, तब इस तरीके का हम सेंटेंस बोल सकते हैं। फोर्थ नंबर सेंटेंस देखते हैं, मुकेश सेड दैट, सब्जेक्ट के साथ सेकेंड फॉर्म मिल रही है, तो नेक्स्ट जो ब्लैंक आएगा सब्जेक्ट के साथ आपको क्या फिलिंग करनी है, हेड के साथ थर्ड फॉर्म, तो ही के साथ यहाँ पे क्या आ जाएगा, हेड, और बाय की थर्ड फॉर्म बॉट। यानी मुकेश क्या कर रहा है, मुकेश सेड दैट, मुकेश कहता है, क्या कहता है मुकेश, ही हैड बॉट ए पेन द प्रीवियस डे, यानी पिछले दिन ही वो एक पेन खरीद चुका। ये कौन कह रहा है, मुकेश कहते हैं। शी टोल्ड मी दैट, सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म आ रही है, नेक्स्ट एक सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हमें क्या फिल करना है, हेड के साथ थर्ड फॉर्म, ही के बाद यहाँ पे क्या आएगा, पहले हैड हेल्पिंग वर्ब, और गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन। तो ये जो सेंटेंस है हमारे दोनों ही किसके हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के, यानी नरेशन के सेंटेंस। ठीक है, तो सी टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, क्या, ही हैड गॉन टू मार्केट, उसने मुझे बताया कि वो मार्केट जा चुका है, यानी उसने बताया, तो मीन्स क्या है कि वो पहले जा चुका है, यानी जाने वाला काम पहले हो चुका, तभी तो वो बताएगी नहीं कि वो जा चुका है। यानी दोनों सेंटेंस की हम बात करें, जो भी सेंटेंस अभी तक हमने किए, तो जो एक्शन है, एक एक्शन होने से पहले ही दूसरी एक्शन हो चुकी है। शी टोल्ड, उसने मुझे बताया है, क्या बताया है, कि वो मार्केट जा चुका है, यानी गया होगा तभी तो उसने बताया है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द रेन ब्लैंक स्टॉप व्हेन शी केम टू सी मी। ठीक है, यहाँ पे हम वेन के बाद क्या देते हैं, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में आपको क्या मिल रही है, सेकेंड फॉर्म। अभी मैंने बताया आपको, अगर सब्जेक्ट के साथ सेकेंड फॉर्म एक में आ रही है, एक सब्जेक्ट के साथ, तो दूसरा जो हमारा ब्लैंक हुआ वहां पे सब्जेक्ट के साथ हेड के साथ हमें क्या यूज करनी है, थर्ड फॉर्म। तो द रेन हैड, स्टॉप की क्या हो जाएगी, स्टॉप्ड। तो सेंटेंस हमारा क्या बन रहा है, द रेन हैड स्टॉप्ड व्हेन शी कम टू सी मी, यानी जब वो मुझसे मिलने आई, तब उससे पहले क्या हो चुकी, तब रेन क्या है, रुक चुकी थी। यानी जब वो मुझसे मिलने आई तब क्या है, जो रेन है यानी बारिश है वो रुक चुकी थी, यानी उसके आने से पहले। द पेशेंट ब्लैंक डाई बिफोर द डॉक्टर अराइव, सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, हेड के साथ थर्ड फॉर्म, तो हेड
डाइड। तो सेंटेंस हमारा क्या बनता है, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, यानी डॉक्टर के आने से पहले ही क्या हो चुका था, जो पेशेंट था वो मर चुका था या डाई हो चुका था, यानी फिनिश हो चुका था। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द ट्रेन ब्लैंक ब्रैकेट में यहाँ पे लीव बिफोर वी रीच द स्टेशन। इस सेंटेंस का आंसर आप लोग मुझे कमेंट में कीजिएगा। वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और इस तरह के कंटेंट पाने के लिए मेरे चैनल इजी इंग्लिश विद हुसैन के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए